वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड में हम केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो हैं पीछे कवर भी हुए हुए हैं। तो पहला केमिकल रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। आपको पहले ही बताया था चैप्टर के शुरू में कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है। अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस को लिबरेट करेंगे? हाइड्रोजन गैस को। इट्स सो सिंपल। दूसरा रिएक्शन है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। अब कोई भी एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो उसका सॉल्ट मिल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। दैट्स इट। इट्स सो सिंपल। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दिया है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपके पास जो है NaHCO3 है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन की ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट का नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है। एज ए रिज़ल्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, Na O के साथ अटैच हो जाता है। तो हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट आ जाता है। साथ में ये जो H है वो इधर आ गया, कार्बोनिक एसिड आ जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के इतने सिंपल हैं कि अगर मैं आपको ये नोट्स भी दे दूं तो आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है। आगे ये बताया हुआ है एक आपकी नॉलेज के लिए कि बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है वो 14 आइसोटॉप लिया गया है, मतलब जिसका मास 14 है। ऑर्डिनरली 12 मास होता है कार्बन का, तो हमने कार्बन का आइसोटॉप लिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको ट्रीट करने पे आपको सोडियम बेंजोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्डिनरी मिलता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से लिबरेट हो रही है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से लिबरेट हो रही है। दैट्स इट, दैट्स वांटेड टू से। तो फिनोल में ऐसा नहीं होता, फिनोल इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो हम एक तरह से ये वाला जो रिएक्शन है फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट आउट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। तीसरा रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कलीज के साथ। अब सोचो, एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट। सो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। दैट्स इट। चौथा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। ये बहुत ही सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स में हमने क्या किया कि 3 तरीके से हमने एनहाइड्राइड्स जो हैं वो बनाए हैं। पहले में हमने 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के। इनको फास्फोरस पेंटॉक्साइड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया तो आपको एसिडिक एनहाइड्राइड मिल गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड ये है, तो ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको ए लिख देता हूँ। तो ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो दूसरा तरीका है
कि आप एसिटिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड को pyridine यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो HCl जो है वो एलिमिनेट होगा और ये दोनों आपस में ग्रुप ज्वाइन करके एसिटिक एनहाइड्राइड बना देंगे। अब जो तीसरा मेथड है एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने का, उसमें आप एसिटिक एसिड जो सेकेंड रिएक्शन में लिया था उसकी जगह पे सोडियम ले लो, बाकी सारा वैसे ही NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। इट्स सो सिंपल। पांचवा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो ये तो आर के साथ दिए हुए हैं, तो मैं रियल टाइम रिएक्शन आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास एसिटिक या प्रोपेनोइक एसिड है। इसको मैं SOCl2 के साथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूँ। तो ये एक क्लोरीन जो है CO के साथ लग जाएगा, तो आपके पास एसिड क्लोराइड आ जाएगा CH3CH2COCl। अब एक Cl बच गया, वो H के साथ ज्वाइन करके HCl बना देगा, HCl गैस बाहर निकल जाएगी। SO है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगी। यानी कि SOCl2 के साथ अगर आपने एसिड क्लोराइड को बनाना होगा तो ये सबसे प्रेफर्ड मेथड होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगी और आपको प्योर एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये रिएक्शन जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। PCl5 के साथ चेक करते हैं तो HCl और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, और अगर PCl3 के साथ करते हैं तो फास्फोरस एसिड मिलेगा। इट्स सो सिंपल। सिक्स्थ रिएक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। तो ऐसा है भाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो ये HB इसके साथ लग गया, तो ये एक इंटरमीडिएट मिल गया हमें, ठीक है। और इसको हीट करने से इसमें से वाटर निकलेगा, 2H यहाँ से निकले, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो क्या बना CH3CO और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए तो क्या मिल गया NH2, वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एसिड अमाइड मिल जाएगा। इसी तरह से ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड का है इसी ट्यून पे, तो अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो ये आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया, हीट करने पे आपको बेंजामाइड मिल गया। सो सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन जो है वो इतने सिंपल हैं कि एक एक मिनट में ये रिएक्शन हो गया है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं तो आपको पता है कि इसको पैथेलिक एसिड कहते हैं। दोनों को हमने अमाइड में कन्वर्ट करना है, तो 2 अमोनिया ले लो। पीछे एक कार्बोक्सिलिक एसिड था तो एक अमोनिया लिया था, एक अमोनिया इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ, तो ये आपके पास पैथेलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसको हीट करने पे H2 यहाँ से निकलेगा, O यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से निकलेगा, O यहाँ से निकलेगा, यानी कि कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और आपके पास पैथेलामाइड आ जाएगा। इसको स्ट्रांगली हीट करने पे क्या होगा कि अमोनिया बाहर निकल जाएगा, NH2 यहाँ से, H यहाँ से। अगर NH2 यहाँ से निकलता है, H यहाँ से निकलता है तो CO और NH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये CO NH के साथ तो है ही है,
तो ये हमें पैथेलीमाइड मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने के वजह से ये रिएक्शन आपने अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय ये आउट ऑफ द वे बताया हुआ है अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, तब भी आपको एसिडामाइड और अल्कोहल मिल जाएगा और इस रिएक्शन को अमोनोलाइसिस ऑफ एस्टर कहा जाता है। रिडक्शन रिडक्शन बहुत सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे, अल्केन वाटर आयोडीन मिल जाएगा। एस्टिक एसिड की बजाय आप प्रोपेनोइक एसिड ले लो तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इथेन मिल जाएगा। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेन मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके। ये थी रिडक्शन टू अल्कोहल। आगे मेरे पास है रिडक्शन टू अल्केन। आगे मेरे पास है रिडक्शन टू अल्कोहल। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ईथर या डाइबोरेन के साथ ट्रीट करोगे स्टेप 1 में और स्टेप 2 में उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन थे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है तो आपको प्रोपेनोल मिल जाएगा। मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एन था, मैंने ओल कर दिया, मतलब ओल ही है तो ओल ही करना चाहिए। आगे हमारे पास 8वां रिएक्शन जो है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपने सोडा लाइम मेथड से करनी है। ये लेबॉर्ट्री मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस है। सोडा लाइम क्या होता है कई बच्चों को अगर नहीं पता, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 की रेशो में होता है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम ऐसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है, 630 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो Na2 हो गया, COOO CO3 हो गया, CH3 और H CH4 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने लेबॉर्ट्री में मीथेन गैस को प्रिपेयर करना है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ means removal of COO group to form carbon dioxide or sodium carbonate or lower कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बना है, सोडियम कार्बोनेट। और ये मेरे पास जो है मेलोनिक एसिड है, नॉमेनक्लेचर में कराया था। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हीट करने पे एक तो एसिटिक एसिड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो उसमें एसिटिक एसिड ऐसे बनेगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो CH2 के साथ लग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है जब CH2 के साथ लगेगा, CH3COH बन गया, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एलिमिनेटेड।
इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो मेलोनिक एसिड की पॉसिबल है। गॉट इट बेटा? आगे है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जो कि हमने +1 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। इसमें सोडियम एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें ईथेन देता है। पहले हमने मीथेन गैस बनाई थी, अभी ईथेन गैस बनाने के लिए हमें कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेंगी। तो ये जो सोडियम एसीटेट है, ये जो सोडियम एसीटेट है, ये डिसोशिएट करके एसीटेट और सोडियम आयन दे देगा, और जो वाटर है वो डिसोशिएट करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दे देगा जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अब आपके पास एसीटेट आयन है और हाइड्रोजन आयन है। एसीटेट आयन जो है एनॉयन है, ये एनोड पे माइग्रेट करता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहाँ पे माइग्रेट करेगा। एन ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन जो है एनोड पे होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और RCOO दे देगा। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? 2 इसलिए लिखा है कि हमने अल्केन बनाना है, तो अल्केन बनाने के लिए हमें डेफिनेटली जो है यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2CH3COO या 2RCOO दे देंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको R कर देते हैं, ठीक है? तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका 2RCOO नेगेटिव है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, RCOO बन जाता है। इसमें से ये COO कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 2 हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गए, 2 R जो हैं आपस में ज्वाइन कर गए और आपके पास क्या आ गया? अल्केन आ गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? अब जो कैटायन है ये किस में माइग्रेट करता है? कैटायन माइग्रेट टू कैथोड, और यहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये H+ जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बनाएगा। अब H तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H2। वैसे भी इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है वो 2 हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे, तो यहाँ पे हमें 2H+ लिखना चाहिए। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस को बना देंगे। तो इस तरह से आपके पास एक अल्केन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब आप बोलेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? ये बचा हुआ है ना, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। मैंने इस पे ज़्यादा टाइम लगाया है। ये 11th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आपके सिलेबस में है,
और बहुत ही अच्छी तरह से सारे टीचर्स करवाते हैं, पर मैंने फिर भी आपको दोबारा से ये करवा दिया है। अब डिकार्बोक्सिलेशन में आगे है बोरोडीन हिंस्टिकर रिएक्शन, जो कि आपने अल्काइल हैलाइड में भी किया हुआ है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, रिफ्लक्स करेंगे। नीचे भी रिएक्शन कंडीशन लिखी हुई है, तो ब्रोमोबेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा। तो आप इसके लिए अगर चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। और सेम अगर आप बेंजीन वाला सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड नहीं लेना चाहते तो एलिफेटिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले सकते हैं। तो बाकी सारा सेम है, एक सिल्वर ब्रोमीन के साथ ज्वाइन करके AgBr बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, एक Br जो है वो CH3 के साथ लग जाएगी और आपके पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। इस रिएक्शन को बोरोडिन हंस्टिकर रिएक्शन कहा जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन में ये हमने एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ा था। ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये वाला कंपाउंड। ये मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे एल्डिहाइड कीटोन के, तो उसमें मैंने कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन की थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हुआ था, HCHO क्या होता है, एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब रिएक्शन तो सारे पिछली वाली ऑर्गेनिक में जो हम पढ़ के आए हैं वो ऑलमोस्ट सारे वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ये एस्टिक एसिड है, ये इथाइल अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एलिमिनेट होता है और अल्कोहल का H पार्टिसिपेट करता है, तो वाटर एलिमिनेट हो गया और इथाइल एसीटेट आ गया, यानी कि एस्टर आ गया। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कि इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ पे अटैक कर देगा। तो जब ये H+ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। अब इसके ऊपर एक लोन पेयर रह गया और एक पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करके इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। और स्टेप 2 में हम दिखाएंगे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज पे अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि रिएक्शन एसिटिक एसिड और अल्कोहल के बीच में या कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में हो रहा है। तो ये जो पीछे से ही हमने पकड़ा है मॉलिक्यूल, तो प्रोटोनेटेड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटोनेटेड का मतलब होता है कि जिसमें एक H+ फालतू होता है। अब ये अल्कोहल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ऑक्सीजन की हेल्प से अटैक कर रहा है और ये ऑक्सीजन ये वाला है, ये ROH ये वाला है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने R- कर दिया ताकि इस R और R- में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अब ये मॉलिक्यूल जो है इसमें डबल बॉन्ड नहीं है और ये टेट्राहेड्रल हो गया और इसमें
कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें से वाटर का लॉस करना है। वाटर का लॉस करने के लिए प्रोटॉन ट्रांसफ़र होती है। ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और ये H+ जो है इधर चला जाएगा। इसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पे वाटर बन गया। वाटर और चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने H+ को अब्स्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो ये OH2 बन गया। अब ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करेगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। चूँकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको ख़त्म करने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो H है वो अपने बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर देगा और H+ बाहर निकल गया। क्यों H+ बाहर निकल गया बेटा? H+ इसलिए बाहर निकल गया क्योंकि रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा था, तो ये आपके पास एस्टर आ गया, साथ में रीजनरेटेड कैटलिस्ट, मतलब जो कैटलिस्ट था वो इज आउट। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? बाकी एक दो बार तो आपको अपना सिर खपाना ही पड़ेगा इसके ऊपर, तो लेकिन समझ बड़ी जल्दी लग जाएगी। ठीक है, आगे एविडेंस है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकलता है और जो एल्कोहल है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड टूटता है और एल्कोहल का H, तो तभी ये ज्वाइन करके वाटर बनेंगे। तो ये वाला पार्ट इसके साथ लग गया, जो एल्कोहल का CH3O पार्ट है इसके साथ लग गया, ये एस्टर में आ गया। अगर ये पार्ट ऑक्सीजन एल्कोहल का एस्टर में अपेयर हो रहा है, 18 का मतलब कि हमने ऑक्सीजन आइसोटॉप यूज़ किया, 16 वाला नहीं यूज़ किया, 18 वाला। इसे आइसोटॉपिक ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। तो ये जो 18 एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन है, ये इसके साथ लग के एस्टर बना देगा और वाटर में ऑर्डिनरी ऑक्सीजन होगा। ऑर्डिनरी ऑक्सीजन मतलब 16 जिसका मास होता है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एटॉमिक मास जो था ऑक्सीजन का 16 था। इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलता है और एल्कोहल में से H निकलता है। और आगे इनकी स्टेरिफिकेशन, ये जो प्रोसेस है इसे स्टेरिफिकेशन तो कहते ही हैं। तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितना बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड होता जाएगा उसकी स्टेरिफिकेशन की स्पीड डिक्रीज करती जाएगी। फॉर्मिक एसिड विल रिएक्ट फास्टर देन एसिटिक एसिड, विल रिएक्ट फास्टर देन प्रोपाइनिक एसिड, रिएक्ट फास्टर देन टर्शी बुटाइरिक एसिड। इसी तरह से मीथेनॉल रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल, रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी, रिएक्ट्स फास्टर देन टर्शरी। मतलब जितना जो ग्रुप है कार्बन का छोटा होगा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है बेटा? सो आगे मेरे पास हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ कोर्स। इसमें बताया गया कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजन के साथ, और हैलोजन जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में,
और सेकंड स्टेप में वाटर की प्रेजेंस में, तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट होके यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, यानी कि ये अल्फ़ा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कुछ कन्वर्जन्स हैं। ये क्लोरोएस्टिक एसिड है, इसको एक्वस 2 KOH से ट्रीट करेंगे तो ये जो OH है क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये जो K है H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, साथ में KCl और वाटर बन जाएगा। क्योंकि K ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया एक ने और OH ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बाहर निकल गए। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो K है ये H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड आ जाएगा। ऐसे ही क्लोरो एसिटिक एसिड है। ऐसे ही क्लोरो एसिटिक एसिड को अमोनिया से ट्रीट करेंगे 3 अमोनिया के साथ, तो एक NH2 यहाँ पे लग जाएगा, एक NH4 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके लग जाएगा, NH4Cl आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो है NH4Cl विल बी एलिमिनेटेड और आपके पास ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड आ जाएगा। हमें सब कुछ करवाना है, हम कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई बच्चा तो ऐसा होता ही है जिसने MCQs करने होते हैं, जिसने नहीं करने होते वो छोड़ सकता है, जिसने करने हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। एक और है ऐसे ही बिल्कुल, इसको अल्कोहलिक केसियन से ट्रीट करना है, तो CN जो है Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो साइनोएस्टिक एसिड आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो मेलोनिक एसिड आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। हमने अराइल ग्रुप के जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने हैं। ब्रोमिनेशन, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा। सल्फोनेशन नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे लगेगा। सल्फोनेशन तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, SO3H आना है। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे लग गया। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। इनका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट यूज़ होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इसलिए इनके फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आगे बहुत सिंपल है मेरे पास, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंसेस। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिनोल का कोई रिएक्शन नहीं होता सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फेरिक्लोराइड के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फेरिक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बफ कलर के प्रेसिपिटेट फेरिक एसीटेट के बनाता है, जबकि फिनोल जो है फेरिक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। प्रेसिपिटेट नहीं मैंने बोला। ठीक है। आगे यूजेस, यू कैन मैनेज योरसेल्फ। यूजेस तो बच्चा आप अपने आप मैनेज कर लोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे एडिपिक एसिड जो है नाइलॉन बनाने के काम आती है, हायर फैटी एसिड साबुन बनाने के काम आते हैं, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स परफ्यूम्स बनाने के काम आते हैं, मिथेनोइक एसिड लेदर इंडस्ट्री में चमड़ी को, एनिमल्स की चमड़ी को डिहाइड्रेट
डिहाइड्रेट करने के काम आती है। इसी तरह से इसकी दवाई बनती है गाउट के लिए, रबर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इथेनोइक एसिड विनेगर में और अल्कोहल में यूज़ होता है। सॉरी, इथेनोइक एसिड विनेगर में यूज़ होता है और रेयॉन अल्कोहल में नहीं। इथेनोइक एसिड विनेगर में यूज़ होता है, रेयॉन सिल्क और प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है, राइट। आगे एस्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के डिफरेंसेस हैं। जो एस्टिक एसिड है उसमें CH3 ग्रुप लगा होता है और फॉर्मिक एसिड में CH3 ग्रुप जो है वो नहीं लगा होता है। तो ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिक एसिड फिर से ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है। लेकिन एल्डिहाइड की तरह ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये है एक्चुअली, इसमें एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरी तरफ इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। मतलब इसमें दो दो ग्रुप हैं, एल्डिहाइड भी और कार्बोक्सिलिक्स भी। तो ये जो रिएक्शन था ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह था। एल्डिहाइड की तरह ये फेलिंग सॉल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है, टॉलर एजेंट के साथ सिल्वर मिरर देता है, पोटाशियम परमैंगनेट के कलर को डीकलराइज कर देता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऑरेंज कलर की होती है उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मर्क्यूरस सॉल्ट को बनाता है मर्क्यूरिक सॉल्ट से। मतलब फॉर्मिक एसिड को अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करो तो मर्क्यूरस क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। पर एल्डिहाइड जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, ऑक्साइम्स बनाते हैं, हाइड्रोजोन बनाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बाजोन और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाते हैं। फॉर्मिक एसिड ऐसे नहीं करता। फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है फॉर्मिक एसिड, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। और एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम फॉर्मेट से हमें सोडियम ऑक्सलेट मिल जाता है और हाइड्रोजन की एलिमिनेशन हो जाती है। दैट इज ऑल. That is all about the chapter so far as carboxylic acid is concerned. I have not left anything either important or not important. Whole of the chapter has been covered. With this, your one major chapter, aldehyde, ketone and carboxylic acid, is over. I'm very sure कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात होती है। सो इसको अच्छे से कीजिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। सी यू टुमारो। लव यू गाइस।